हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे यूनियन पाठशाला, है ना। तो आज मैं लेके आया हूँ पेरीमीटर एरिया का वर्कशीट 2। वर्कशीट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ पहले। आप वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, और इसका इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप देखें फिर इस वीडियो पे आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें 4 होंगे, और ये डीवी स्कूल के हैं, और ये क्लास 7 का है। ठीक है, बहुत इजी तरीक़ा से हम लोग देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फिगर 11.6 ये फिगर है। सो टू पाथ ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। दो साइड देखिए ड्रॉन किया हुआ है, 50 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड। ठीक है, विथ द विथ ऑफ ईच पाथ इज़ 5 मीटर, ये विथ है ये वाला। ठीक, 5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन। सैडेड पोर्शन यहाँ पे कौन सा है भाई? ये है, ये सैडेड पोर्शन है। ठीक है, ये वाला सैडेड पोर्शन है। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं अभी। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ये सैडेड पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नामकरण कर लेंगे। इसका ROSE रोज़ रख लिए। ठीक है, इसका नाम रखते DUCK डक रख लिए। इसका नाम रख दिए लैंड, LAND लैंड। ठीक है, डी है ये, नामकरण कर लिया। अब एरिया ऑफ ए पाथ निकालेंगे। एरिया ऑफ ए पाथ किसका? रोज़ का, ROSE रोज़। तो क्या होता है भाई एरिया ऑफ ए पाथ निकालने का? तो लेंथ जो दिया हुआ है 50 इंटू 5 निकल जाएगा मेरा एरिया ऑफ पाथ किसका? रोज़ का निकलेगा। ठीक है, तो 250 मीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे किसका? ऑफ ए पाथ DUCK डक का कितना दिया हुआ है? 35 इंटू इसका विथ 5, क्या हो जाएगा? 35 इंटू 5, 5 5 25 175। ये भी क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, कॉमन कॉमन एरिया कौन सा है भाई? जब इस लाइन में हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ये कॉमन पड़ रहा है, इस रो के लिए भी इस एरिया में जा रहा है तो ये एरिया कॉमन पड़ रहा है, तो ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन एरिया क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन निकालेंगे। एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन पोर्शन। ठीक है, तो भाई दो पहले तो दोनों का एरिया को प्लस कर लो, ये एरिया और ये एरिया। ठीक है, प्लस कर लो, 250 प्लस 175, दोनों का एरिया को प्लस कर लेते हैं। ठीक, और माइनस जो कॉमन एरिया जो मेरा निकला है 25, उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक, तो दोनों को जोड़ के 250 175 425 आएगा, -25 निकल के आ गया 400 मीटर स्क्वायर सैडेड पोर्शन का। ये जो एरिया का एरिया निकला ये 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एन oblong garden measure 60 meter by 55 meter. From the center of each side, a path 2 meter wide goes across to the center of the opposite side. Find the area of the path. इसमें भी क्या निकालना? एरिया ऑफ द पाथ। जो मेरा इमेज बनेगा कुछ सेम बनेगा, जो पहला वाला क्वेश्चन था वैसा ही बनने वाला है। ठीक है, तो फिर से हम लोग एरिया बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा इमेज बन गया, उसका नाम रख देंगे फिर से ROSEDUCK। ठीक है, लैंड LAND। ठीक है, अब जो दिया गया है 60/55 मीटर, यानी कि ये जो लेंथ है 60 है, ये जो दिया हुआ है 55 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका विथ जो बोल रहा है सेंटर ऑफ द अपोजिट पाथ ऑफ द 2 मीटर वाइड, 2 मीटर ये वाइड है, 2 मीटर ये भी 2 मीटर है। ठीक है, ये क्या है? 2 मीटर है।
ठीक, हमने निकाल दिया। ठीक, नामकरण भी कर दिया। अब ये लेंथ ऑफ द गार्डन अपने को पता है क्या है, गार्डन का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन कितना है भाई, 60 मीटर है दिया हुआ है, जो कि ब्रेथ ब्रेथ 55 मीटर दिया हुआ है। ठीक, अब लेट रोज एंड, एक सेकेंड, रोज एंड डक आर टू पाथ। अपने पास दो ही पाथ है ना, एक पाथ ये एक पाथ ये। ठीक है, दो पाथ है, इसको मान लिए। तो एरिया ऑफ पाथ जब हम निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ किसका निकाल रहे हैं, रोज का निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रोज के लिए 55 इंटू 2, 110 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ या एरिया ऑफ रोज अपने पास 60 है, सॉरी 60 है, और एरिया ऑफ पाथ डक 55 इंटू 2, ये 110 नहीं 120 होगा, ये 110 आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन एरिया क्या है अपने पास, कॉमन एरिया वही है LAND, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, 120 प्लस 110 माइनस 4, तो 110 ये हो जाएगा आपका 230 माइनस 4, निकल जाएगा 226 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, कहीं दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 300 मीटर लॉन्ग एंड 250 मीटर ब्रॉड, इट हैज़ टू रोड, दो रोड है, ईच 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड है, रनिंग मिडवे विथ विद इन इट्स वन पैरेलल टू द लेंथ, एक पैरेलल है लेंथ का, और अदर पैरेलल टू द ब्रेथ। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द रोड, 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, कुछ सेम ही फिगर बनने वाला है, इसका फिगर जो होगा वो सेम होगा। ऐसा हम रेक्टेंगल ले लिए। ठीक है, दो पाथ दिया हुआ रोड का, कुछ ऐसा, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नामकरण कर देते हैं, AFT, ये F है, AFT, S कुछ रख लेते हैं, PO, LT। ठीक है, और किसी का नाम रख लेते हैं, LUCK, कुछ रख लिए। ठीक है, अब ये दिया हुआ है 3 मीटर 300 मीटर। ठीक है, और ये दिया हुआ है 250। ठीक, अब तुमसे पूछा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, एरिया पूछा है तुमसे, और कैलकुलेशन पूछा है कि क्या प्राइसिंग पड़ेगी। ठीक है, क्या प्राइसिंग पड़ेगी, और 3 मीटर ये वाइड भी है, 3 मीटर है ना। अब देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, लेंथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, कितना है भाई, 300 मीटर, और ब्रेथ
से बी लिखते हैं। ब्रेथ कितना है 250 मीटर। अब एरिया ऑफ रोड निकालना है अपने को, एरिया ऑफ रोड। तो एरिया ऑफ जो रोड है वो क्या है, इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक सेकंड, इसका नाम होप रख देते हैं, HOP, ठीक है, होप, ठीक है। कितना आ जाएगा 300 इंटू 3, ठीक है, 3 3 9, 900 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ रोड दूसरा साइड के लिए, एरिया ऑफ रोड LU लक के लिए 250 इंटू 3, 750 मीटर स्क्वायर। और कॉमन एरिया, सारा क्वेश्चन सेम सेम है, FAST, एक सेकेंड मेरे कॉल आ रहा है। तो एरिया ऑफ कॉमन एरिया FAST फास्ट जो है वो मेरा कितना है 3 इंटू 3, 3 है, ठीक है, 9 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को देखेंगे। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड क्या है, क्या निकाला हमने 900 मीटर स्क्वायर प्लस 750, और उससे माइनस कर देंगे किसको 9 को, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1641 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना मेरा एरिया आया 1641 उसको गुना कर देंगे किससे 50 से, किससे 50 से। तब जब 50 से इसको गुना करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0 2 2 कैरी 30 32, 2 हाथ में 3 कैरी 5 3 8, यानी 82,050 रुपये आ जाएंगे ये रुपीज़ में, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, एक रेक्टेंगुलर पीस है ग्राउंड इज 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, ठीक है। इट हैज़ 2 रोड ईच 1 मीटर वाइड रनिंग मिड अवे विद इन इट, one parallel to length and other parallel to breadth. Find the area of road, also calculate the area of remaining ground, ठीक है। एरिया ऑफ रोड ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड, ठीक है। तो इसका भी जो इमेज बनेगा कुछ उसी प्रकार बनेगा, ठीक है। अब इसका नाम कर लेते हैं, ये दे दिया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड बोला है ना, तो उसका नामकरण कर देते हैं। ये एरिया 1 मीटर है, ये 1 मीटर है इसका विथ, ठीक। ये तेरा दिया गया है 45 मीटर लॉन्ग, ये मीटर है, और 30 मीटर वाइड, ये 30 मीटर वाइड दिया गया है, ठीक है। ABCD नाम है इसका, ठीक है। अब सेम क्या करना है आपको, एरिया ऑफ रोड निकालना है, एरिया ऑफ रोड निकालना है, एरिया ऑफ रोड निकालना है। तब एरिया ऑफ रोड यही है मेरे पास, एरिया ऑफ रोड यही है, तो कुछ भी नाम रख दो, PLUM और NEST नेस्ट, ठीक। तो लेंथ तेरा AB के लिए 45 मीटर है और ब्रेथ 30 मीटर है, ठीक है। एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड PLUM के लिए
30 इंटू 1, 30 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रोड किसके लिए, नेक्स्ट के लिए, NEXT नेक्स्ट के लिए 45 इंटू 1, 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया। अब कॉमन एरिया पता ही तुमको, बीच वाला, किसका नाम नहीं रखा है, XYZP रख दिए, XYZP 1 इंटू 1 मतलब 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोड निकल जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा, 45 प्लस 30 और -1, तो 70, 75, 75 में से एक चला गया तो आ जाएगा 74। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड निकालना अपने को, पूछा क्या है, और ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड, एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड क्या होगा, तो एरिया ऑफ ABCD पूरा का एरिया निकाल लेंगे हम, पूरा का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रोड से। ठीक, तो एरिया ऑफ ABCD क्या होगा, 45 इंटू 30 लेंथ इंटू ब्रेथ, और माइनस जो 74 हमने लेके आया है। अब इसको गुना कर लें, 45, 15 का 5 हाथ 1, 4 8 12 13, 1350 माइनस 74, यह आ जाएगा 1276 मीटर स्क्वायर। ये ख़त्म। ये क्या किया हमने, इस पूरा का एरिया निकाला, और ये रोड, एरिया ऑफ रोड निकाल दिया, तो ये एरिया निकल गया अपना ये वाला। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी DAV फ्रेंड्स हैं और जिसको पेरीमीटर एरिया पढ़ना है, और हमारे चैनल को प्रमोट करें। थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आप लोग का, थोड़ा सपोर्ट से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, और आपके लिए ऐसे ही फ्री कंटेंट हमेशा आते रहेगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।